मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम +1 क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो भूगोल एक विषय के रूप में जो सेकंड पार्ट जो हमारा है, तो द डिस्क्रिप्शन। तो हम बात करते हैं ऑफ अर्थ एज अबाइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। यस, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, जो हम टॉपिक जो हमारा चल रहा था, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। तो abide the human beings, and we are aware of the fact that reality is always multifaceted and earth is also dimensional. Yes, तो ये बहुआयामी है, मींस जो मल्टी फैक्टेड है ऑलवेज, जो पृथ्वी पे जो जीवन है, दैट इज भाई मैनी। जो डिसिप्लिन है, जो सहयोगी है, नेचुरल साइंस, जो सामाजिक जो विज्ञान है, जो प्राकृतिक विज्ञान है, सच एज जियोलॉजिकल, भौतिकी है, भौमिकी है, पेडोलॉजी है, मृदा विज्ञान है, ओशियनोलॉजी है, समुद्र विज्ञान है, बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, जियोलॉजी है, जीवन विज्ञान है, मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान, एंड नंबर ऑफ द सिस्टर डिसिप्लिन। यस, अनेक जो इसकी सहयोगी जो है डिस्क्रिप्शन एंड सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान, सच एज द इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंड एंथ्रोपोलॉजी, जो नृत्य विज्ञान है, etc. study different aspect of the earth as surface, and geography as a different form of the sciences, the subject matter and methodology, but at the same time closely related to the each other discipline. Yes, विषय वस्तु की बात करते हैं तो इनका भूगोल का अन्य सब्जेक्ट के साथ बहुत ही संबंध है। तो ज्योग्राफी derived at the database from the all the natural and science, social science attempt their scientific। यस, तो ज्योग्राफी भूगोल से जो सूचनाधार प्राप्त कर सकता है, करेगा, उसका संश्लेषण करती है ज्योग्राफी। तो नेचुरल, प्राकृतिक और सोशल साइंस का। वी हैव नोटिस्ड दैट द एग्जिस्ट एंड वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। यस, तो एग्जिस्ट जो वेरिएशन, जो हमने विविधता में जो एग्जिस्ट किया है, फिजिकल, भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में, सरफेस ऑफ द अर्थ, जो धरती पे एंड पृथ्वी पे, एज ए नंबर ऑफ द फेनोमेना आर सिमिलर एंड मे डिसिमिलर। यस, कुछ समानांतर है, कुछ असमानांतर है, डिसिमिलर, एंड इट वाज देयरफॉर लॉजिकल टू प्रेज ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशंस, एंड जो विभिन्नता है, the geography has pressed their study all those phenomena over space. yes, space होता है, जो स्थान होता है, space, तो टाइम के अकॉर्डिंग ज्योग्राफर, जो भूगोलवेत्ता है, वो क्या बता रहा है, एरियल डिफरेंशिएशंस, तो तार्किक दिया है इसने। तो the geography has pressed their study all those of the phenomena which over the space, and geographer do not study only the variations in the phenomena। so, जो भूगोलवेत्ता है वो सिर्फ विविधता की या परिघटना की, अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी पे सरफेस है, उसकी घटना ही समय के बारे में नहीं बताता, बट आल्सो स्टडी दी एसोसिएशन विद दी अदर फैक्टर एंड कैच दी वेरिएशंस। यस, और अन्य जो विविधता के बारे में, जो संगठन है, उनके बारे में बताता है, अदर फैक्टर which catch the variations। for example, cropping pattern different from of the region in the region, but the variation in the cropping pattern and phenomena, जो हमारे फसल चक्कर है, उनके बारे में बताता है, एंड जो परिघटना है, क्लाइमेट है, सॉइल है, डिमांड इन दी मार्केट है, यस, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर इन इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट है अवेलेबल ऑफ हर और हिम। यस, जो भी प्रौद्योगिकी आई है, भाई सॉइल है, जो टेक्नोलॉजी आ गई फार्मर के लिए, एंड काफी बाजार में फार्मर की फसल की डिमांड है। द कंसर्न ऑफ द ज्योग्राफी एज द फाउंड इन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द, जो टेम्परेरी जो संबंध है, एंड फोनोमेना, एक परिघटना, और बिटवीन मोर देन वन फोनोमेना। यस, कार्यकरण संबंध को भी ज्ञात करते हैं, एंड ज्योग्राफर एक्सप्लेन, जो भूगोलवेत्ता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोनोमेना ए फ्रेम ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, जो कार्यकरण है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्यकरण रिलेशनशिप संबंध, एज डज नॉट ओनली द help in the interpretation but also the forces phenomena in futures। yes, तो भविष्य की जो क्षमता है उसको भी ध्यान में रखता है, and the geographical phenomena both the physical and human। yes, जो geographical, जो भौगोलिक जो एक परिघटना है, वो भौतिक और मानव, not static, yes, स्थायी नहीं है, लेकिन highly dynamic, yes, गत्यात्मक है, and dynamic, जो चेंज है ओवर द टाइम एंड रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस, जो बिटवीन एवर, जो असंबद्ध प्रक्रिया है, एंड द
इवर जो चेंजिंग सतत जो परिवर्तन पृथ्वी है अर्थ एंड अनरेंडिंग अथक जो है ओवर अट्रैक्टिव निरंतर संक्रिय ह्यूमन बीइंग्स है primitive human society were directly dependent on their immediate environment. Yes, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो हम जो प्रिमिटिव आदिम जो समाज था वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में ही यूज करता था हर चीज को ज्योग्राफी दिस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन यस तो स्टडी कर रहे हैं हम नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन जो अंतर प्रक्रिया है इंटीग्रेटेड हॉल्स जो आपस में अंतर संबंध है ह्यूमन इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द नेचर एंड नेचर्स द import of the imprints of the humans and nature is the influence different aspect of life and imprint can be noticed on food clothing shelter and occupation yes तो ये सभी चीजें छाप छोड़ी है कि मानव ने कि जो ह्यूमन लाइफ है वो अनेक पहलू है इसके तो ह्यूमन बीइंग्स come to the term of the nature through the adaptation and the modification yes तो नेचर प्रकृति के साथ समझौता किया है एंड एडेप्शन स्वीकार किया है उसको और मॉडिफिकेशन जो आधुनिकीकरण किया है या चेंजमेंट किया है ऑलरेडी यू द प्रेजेंट सोसाइटी जो आज जो समाज है एंड स्टेज ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी जो आदिम जो समाज था which directly dependent on their immediate physical environment and sustenance yes भौतिक पर्यावरण के साथ immediate means अपनी आवश्यकता को डायरेक्टली यूज किया सीधा ही डिपेंड यूज किया इसको प्रेजेंट सोसाइटी मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दे एक्सपेंड द हर्जन जो क्षतिज जो वितरण है एंड ऑपरेशंस बाय द approaching and utilizing the resource provide the nature and the gradual development of the technology human beings able to loosen and skills of the physical environment yes इसके जो बंधन है भौतिक पर्यावरण के मुक्ति मिलेगी टेक्नोलॉजी हेल्प दी रिड्यूसिंग जो प्रौद्योगिकी उससे हार्नेस जो कठोरता है एंड जो ऑफ लेबर यस टेक्नोलॉजी से मजदूरों को काफी मतलब सहयोग मिलेगा लेबर को श्रम शक्ति में सहयोग मिलेगा इंक्रीज लेबर इफिशिएंसी और जो श्रम शक्ति उस कार्य कुशलता मिलेगी प्रोवाइड दी leisure and the human beings adapt to the higher needs life and increase sale of the production and the mobility of labor yes और मजदूर को जो श्रम है गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है तो थैंक यू